जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अतः मैं आपको बच्चों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हेलो। कितना पास आएगा ठीक है इसके टाइम दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। है धर्म संसार को स्वर्ग बनाने के लिए मैं संस्कृत वंदना के लिए श्रीमती पूर्णिमा मेश्राम दीदी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हैं श्रीमती शकुंतला दास। आप वरिष्ठ समाज सेवी हिंदू जागरण मंच दुर्ग जिले के सह संयोजिका का दायित्व निर्वहन कर रही हैं। दास दीदी ताली बजाना साले। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर। आप पूर्व महापौर नगर निगम दुर्ग चंद्राकर समाज की वर्तमान में अध्यक्ष एवं कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। आप एक कुशल एवं तेजस्वी वक्ता हैं। आपका निवास स्टल कॉलोनी दुर्ग में है। आज के द्वितीय वक्ता के रूप में श्रीमती श्वेता ओझा ताम्रकार। आप नगर निगम दुर्ग की छाया पार्षद के पद पर रह चुकी हैं। आप भी एक तेजस्वी वक्ता, मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता महिला मोर्चा जिला दुर्ग की है। आप विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति वाहिनी की जिला संयोजिका भी हैं।
के कार्यक्रम की संयोजिका निगम मातृ सम्मेलन का आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के निर्देशानुसार किया गया है। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा, मुख्य वक्ता और पधारी हुई माताओं का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैं सीधे कार्यक्रम की तरफ आती हूँ। मुझे मंच से कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करने का आदेश हुआ है। भारतीय नारी मात्र एक व्यक्ति नहीं, अपितु एक संपूर्ण चेतना है जो परिवार के आधारशिला, समाज की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा है। नारी संपूर्ण मानवता व प्रकृति के प्रति दायित्वधारी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण, त्याग का स्वरूप माना गया है। वह घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षक है, समाज निर्माण की पथ प्रदर्शिका के साथ माता, पत्नी, बहन, बेटी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में क्रमशः प्रेरणा स्वरूप, विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। भारतीय महिला के भीतर अनेक ऐसे अंतर्निहित गुण विद्यमान हैं जो बाहरी दिखावे से परे होते हुए भी उसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। उसकी सहनशक्ति, धैर्य, करुणा, निस्वार्थ सेवा भावना और सहज बुद्धिमत्ता ऐसे गुण हैं जो संकट के समय प्रकट होते हैं तथा वह परिवार, समाज और राष्ट्र को नहीं, सारे विश्व को मानवता की दिशा देती है। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी, अनसुया जैसे अनेक महिलाएं ज्ञान तथा नीति और शिक्षा के प्रतीक भी थी। आधुनिक समय में नारी ने शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, कृषि, रक्षा, खेल आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। संयुक्त परिवार, सामूहिक जीवन की पद्धति, आहार विहार में प्रकृति के अनुरूपता, परंपराएं व पर्व, पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक आचरण आदि कितने ही ऐसे विषय हैं जो विश्व की शांति में सहायक है। सबका आधार भारतीय महिला है तथा इस कार्य को वो अपना दायित्व ही नहीं अपितु धर्म समझती है। आज का मुख्य विषय कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण है। इस विषय को हम विस्तार से मुख्य अतिथि के मुख से सुनेंगे। माताओं के लिए प्रश्नोत्तरी का भी कार्यक्रम रखा गया है। यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा माइक सूत्रधार को सौंपती हूँ। धन्यवाद। हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदिशक्ति हैं, हम ही आदिशक्ति हैं, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली हैं, हम ही भद्रकाली हैं, हम ही कर्म योगिनी, हम ही कर्म योगिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही दुष्ट नाशिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी, हम ही ब्रह्मवादिनी। नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में कदम आगे बढ़ाए हम। क्या करूं? हमारे पराक्रम से इस
दिवंगत गुरु। अभिमान की आवाज में, कभी रीति कभी रिवाज में, नारी शक्ति में चिंगारी है, जितना तुम उसे दबाओगे एक ज्वाला कर भड़काओगे। आज के कार्यक्रम के विशेष वक्ता श्रीमती श्वेता ओझा ताम्रकार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनका विषय कुटुंब प्रबोधन के प्रति भारतीय दृष्टि पर प्रकाश डालने के लिए श्रीमती श्वेता ओझा ताम्रकार जी। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, उनके पालकगण, अध्यापक महोदय महोदया, प्राचार्य महोदय, सभी को मैं अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज का मेरा विषय है कुटुंब प्रबोधन, जिसमें भारतीय नारी की बहुत अहम भूमिका है। कुटुंब प्रबोधन यानी कि परिवार को एक साथ लाना, परिवार को जगाना। हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से ही परिवार का बहुत महत्व है। हम लोग शुरू से ही कुटुंब में सामूहिक बोल सकते हैं कि सभी लोग साथ में रहते हैं। पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, एक बड़े से कुटुंब में हमारा परिवार रहता है और महिलाएं उस कुटुंब को संचालित करती हैं। पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं, कमाते हैं। यही शुरू से एक आधारशिला हमारी संस्कृति की रही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो शुरू में 2 दिन रोता है वो, फिर उसे समझ में आता है कि ये मेरी माता जी है, ये मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना देगी। तो 2-3 दिन के बाद वो अपनी सिर्फ जरूरत के लिए थोड़ा सा रोएगा, फिर माता जी उसकी सारी आवश्यकता पूरी करेंगी। जैसे जैसे बड़ा होता है, परिवार के दूसरे लोगों की भी भूमिका उसे समझ में आती है कि ये पिताजी हैं, बाहर जाते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए कमा के लाते हैं। दादा दादी की क्या भूमिका है, भाई बहन की क्या भूमिका है, और ये सारे आचरण उनको उनकी माता जी के द्वारा सिखाए जाते हैं। उनको क्या करना है, हमारे घर की क्या रीति, हम सुने हैं रघुकुल रीत सदा चली आई। ऐसे ही हर परिवार की, हर संस्कृति की एक रीत होती है, एक रिवाज होता है, जो सिखाना माता जी का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं। धीरे धीरे जब बच्चा चलता है, परिवार में शुरू से हम हमारी संस्कृति में के लिए हटाते हैं, चीटियों के लिए हटाते हैं, आटा से, चावल के आटा से हम रंगोली बनाते थे। पुराने समय में हम अपनी माओं को देखे हैं कि वो रंगोली बनाती थी और चींटियों का भोजन की व्यवस्था है, कौवे के भोजन की व्यवस्था है, मैना के भोजन की व्यवस्था है, तोता पालते थे घर में। तो जानवरों को भी हमारी संस्कृति में महत्व दिया गया है। घर में वृक्ष होते थे, तुलसी का पौधा है, आम का पौधा है, या पीपल बरगद के पौधों को समय समय पर व्रत त्योहार के माध्यम से हम लोग पेड़ों के महत्व को भी अपने बच्चों को समझाते थे। व्रत त्योहार के माध्यम से बच्चे जानते थे कि हमारे लिए पीपल वृक्ष क्यों जरूरी है, या दूसरे वृक्षों का क्या महत्व है, तुलसी का पौधा क्यों जरूरी है। आज भी माताएं घर में दिया लगाती है, तुलसी के पौधे की पूजा करती है, तुलसी विवाह होता है। तो हमारी संस्कृति बहुत वृद्ध है और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सभी को, परिवार में सिर्फ घर के लोगों को नहीं, सभी लोगों को उसमें जोड़ा, जानवरों को भी दिया, बाकी बाहर जो पर्यावरण है उसको भी उतना ही महत्व दिया। बच्चे को शुरू से माताओं ने ये सिखाया कि परिवार से भी बढ़कर पूरा समाज है जिसके लिए हमारा दायित्व है। छोटे बच्चे आप घरों में देखे होंगे कि जब बच्चे कोई घर के बाहर कोई कुछ मांगने आता है तो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम भारत में सभी जगह यह कहीं लिखा नहीं है किसी शास्त्र में, पर सभी जगह यह रीति है कि हम बच्चे को बोलेंगे जाओ उसको दे के आओ, पैसा दे के आओ, अनाज दे के आओ जो हमारे दरवाजे पे मांगने आया है। तो इससे बच्चा सीखता था कि जो हमारे पिताजी कमा रहे हैं वो सिर्फ हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं है, उसके लिए उससे हमें समाज के लिए भी जो हमारे दायित्व है उसकी पूर्ति करनी है। हमें समाज को भी कुछ देना है। जो हमारे घर में आएगा धन वो समाज में भी जाएगा, समाज में भी उसकी पूर्ति की जाएगी। तो ये सारी प्रथम पाठशाला जो है वो घर है, और जो प्रथम गुरु थी माँ वो ये सब बच्चे को सिखाती है। मतलब
क्या सही है क्या गलत है, इस सब का परिचय माँ के द्वारा ही परिवार में कराया जाता है। माँ की अहम भूमिका होती है। एक किस्सा मुझे याद आता है डाकू सुल्ताना का। वो जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो उनसे पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो बोले कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को बुलवाया गया, माँ आई उनके पास मिलने के लिए, तो उन्होंने अपनी माँ के हाथ पे बहुत जोर से काटा, बहुत तकलीफ हुई, माँ मतलब चिल्लाई। लोगों ने पूछा ये कैसी अंतिम इच्छा है, आप अपनी माँ को काटे हो। वो बोले कि जब मैं स्कूल में छोटा बालक था और मैंने एक पेंसिल चुराया, तो वो पेंसिल जब ला के माँ को दिया तो मेरी माताजी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा, ये आगे तुम्हें लिखने के काम आएगी। अगर उसी दिन मेरी माताजी ने मुझे थप्पड़ टिकाया होता या डांटा होता तो आज मुझे ये फांसी की सजा नहीं हो रही होती। तो विषय वही है कि महिलाओं को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के समाज में बहुत सारी कुरीतियां, परिवार विघटित हो रहे हैं। हम जहाँ पहले संयुक्त परिवार में 50, 60, 70 मतलब हमारे ही पूर्वज, अगर हम एक पीढ़ी ऊपर भी देखें तो घर में 50 मेंबर तो स्वाभाविक रूप से होते ही थे। अब जैसे जैसे समय की मांग है, कमाने के विषय में ले लीजिए या बच्चे पढ़ने के लिए, वो ठीक है, आवश्यकता है, बाहर जा रहे हैं, पर छत अलग हो सकती है। हम लोगों के मन एक होना चाहिए, मतलब परिवार अलग हो सकते हैं, अलग जगह पे रह सकते हैं, पर उनके मन एक होना चाहिए। एक होके अगर वो काम करेंगे तो समाज बंध के रहेगा, क्योंकि परिवार ही समाज की धुरी है। बहुत पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर एक पुराना किस्सा है लॉर्ड कर्जन के समय का, जब वो गवर्नर जनरल थे और भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, तो उन्होंने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, उनके पिताजी आशुतोष बाबूजी से कहा कि आप इतने बड़े शिक्षाविद हैं, आपको आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अपनी माता जी से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं गवर्नर जनरल हूँ, इतने सर्वोच्च पद पे हूँ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आपको जाना चाहिए। तो बोले कि नहीं, मेरी माता की अनुमति मेरे लिए बहुत आवश्यक है, अगर वो मुझे अनुमति देंगी तभी मैं जाऊंगी। ये हमारे संस्कार हैं, यही कुटुंब में हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि बड़ों का जो आज्ञा लेना है, उसी के बाद ही लगता है ठीक है मेरा काम कम हो गया, मोबाइल में व्यस्त कर दे बच्चे को, पर वो किस दिशा में जा रहा है इसकी जिम्मेदारी हम महिलाओं की है, हमको देखना है कि वो करेंगे। बातचीत का विषय क्या हो सकता है, हमारी भाषा के बारे में, हमारी रीति के बारे में, भजन के बारे में, जो भी हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में अगर आप देते रहेंगे तो उनका भटकने का जो कारण है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी पहला है पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख 5 ज कौन कौन से हैं? पीछे तक आप लोग को आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज बढ़ा दो बेटा। ये वाला एक हमारा है पीछे पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख 5 ज कौन से हैं? शब्द बनेंगे 5, वो 5 शब्द बताने हैं। ज लगा के 5 शब्द बनेंगे पर्यावरण ज वाले 5 ज वाले 5 पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख 5 ज कौन से हैं? ज से ही 5 शब्द आएंगे। खड़े होकर बताइए। हाँ, 5 आंसर ज से ही आएंगे। 5 क्यों दीदी? 5 में ले जाओ, 5 हो जाएगा। माइक से 5 जल, हाँ, जल, हाँ, जल, जीवन जीवन, और भी बताएगा जग जहाज जीवन,
समान है। हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर बना है। वो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? जल और कुटुंब प्रबोधन स्व की भावना से जुड़ा है। ऐसे कौन से 6 भाव है जो हमारे स्व को याद दिलाते हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। कुटुंब प्रबोधन स्व को भावना से जुड़ा है। ऐसे कौन से 6 भाव है जो हमें हमारे स्व को याद दिलाते हैं? भाव शब्द से ही शब्द बताना है। और आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आपने हम सब यहाँ उपस्थित माताओं को मार्गदर्शन दिया और इनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से आपके जीवन में एक मार्ग प्रशस्त करेगा और आप अपने परिवार से समाज से राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर जी ये यहाँ उपस्थित हुए। इनका जो विषय था भारतीय समाज का जो विकास हुआ है, समाज के विकास में महिलाओं का या नारी का योगदान, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज जो हमारा राष्ट्र विकास कर रहा है, समाज विकास कर रहा है, उसमें नारी का क्या योगदान है, इसको बड़े ही सार्वधर्मिक सरल शब्दों में हम सबके समझ आदरणीय चंद्राकर मैम ने रखा। मैं विद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे दूसरे वक्ता श्रीमती श्वेता ओझा ताम्रकार, आप भी बड़े ओजस्वी लगता है, हमारे दोनों वक्ता बड़े ओजस्वी है। ये आप लोगों ने इनके परिचय में सुना ही होगा, कितने सामाजिक मंचों से जुड़े हुए हैं। परिचयकर्ता ने परिचय करवाया था यहाँ से मंच से, तो आपने भी बहुत अच्छा कुटुंब प्रबोधन, ये पंच परिवर्तन जो संघ ने दिया है अपने शताब्दी वर्ष में, उसका एक अंश है, उसका एक पार्ट है। और उस कुटुंब प्रबोधन मतलब प्रबोधन का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि हम कौन से विचार लेकर चल रहे पूरे दुनिया में कि संपूर्ण विश्व ही मेरा परिवार है। ये भाव रखते हुए अपन कुटुंब प्रबोधन की भावना को यहाँ पे आपने बहुत ही सरल शब्दों में महिलाओं को यहाँ पे बताया, अपनी बहनों को बताया। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। यह कार्यक्रम एक प्रोटोकॉल के रूप में था, विद्या भारती का एक निश्चित और बिल्कुल टाइम के अनुसार, मतलब समय के अनुसार इतने मिनट का ये कार्यक्रम होना है, इतने मिनट का ये कार्यक्रम होना है। इसमें इस कार्यक्रम को हमारे 2-3 मीटिंगें हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, फिर ऑफलाइन मीटिंग हुई। तो इस कार्यक्रम की पूरी संयोजिका जो है आदरणीय हमारे स्कूल की वरिष्ठ और मेरी सहयोगी और विद्यालय की प्रभारी जो है अभी, है ना, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं विद्यालय की ओर से आज के इस कार्यक्रम के संयोजिका का दायित्व निर्वहन कर रहे हमारे अन्नपूर्णा दीदी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आपके लिए आभार व्यक्त करता हूं। इनके साथ में हमारी 3 उप संयोजिका, सह संयोजिका बोल सकते हैं आप, तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि आप खड़े हो जाएंगे। श्रीमती राखी नामदेव, श्रीमती देवयानी वर्मा और श्रीमती पूर्णिमा मेश्राम, ये तीनों उप संयोजिका थे, सह संयोजिका थे, जिन्होंने अन्नपूर्णा दीदी के साथ, संयोजिका दीदी के साथ में इस कार्यक्रम का पूरा संयोजन किया, व्यवस्था की। मैं आपका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही हमारे विद्यालय के समस्त आचार्य स्टाफ, हमारे विद्यालय की सभी महिला आचार्य, नारी शक्ति जो है, वो सभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार के पात्र है। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पधारे हुए सभी माताएं, बहनें जो अपने महत्वपूर्ण कार्य में से, महत्वपूर्ण समय में से, अपने परिवार के समय में से समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हम इसको बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कर सके, इसके लिए मैं आपको भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और
आभार व्यक्त करता हूँ। रूप में प्रतीक चिन्ह जो है उनको भेंट करने का निवेदन करता हूँ आज के कार्यक्रम की संयोजिका से कि वो इनका सम्मान भेंट देकर सम्मान करें। आदरणीय श्रीमती शकुंतला दास जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा, इनका जो सम्मान है वो भी मैं निवेदन करता हूं कि वे भेंट कर इनका सम्मान करें, सम्मान भेंट देकर। इनका सम्मान जो है हमारे विद्यालय की उप संयोजिका जो है इस कार्यक्रम के राखी नामदों से अनुरोध करता हूं कि वे आए और आदरणीय श्वेता ओझा जी का, ताम्रकांत जी का भी सम्मान भेंट कर स्वागत करें, सम्मान करें। सम्मान किया गया, ये यहाँ से मंच से बताया जा चुका है। 3-4 कैटेगरी थे, जो 3-4 कैटेगरी में इनका चयन हुआ है। मैं ये श्रीमती बिमला सिंह जैसे एक मिनट अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने मंच पर अपने आसन के सामने खड़े हो जाए, सामने की ओर मुख करते हुए। आदरणीय बिमला सिंह, इनके हमारे यहाँ पे 3 बच्चे पढ़े हैं और इनके बच्चे के और इनका जो बड़ा बेटा है वो हमारे पूर्व छात्र परिषद का भी संयोजक है स्कूल में। और दूसरा ये है कि इनके पुत्र को विकास सिंह जी को राष्ट्रपति का सम्मान मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। किसलिए सम्मानित किया जा रहा है? वो यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी शिवनाथ नदी के किनारे। मैं आपको बता दूं, शिवनाथ नदी के किनारे फिल्म की शूटिंग हो रही थी और फिल्म का हीरो जो है वो शूटिंग के दौरान शायद नदी के इसमें पानी के बहाव में बह रहा था। इनके पुत्र विकास ने उसको डुबकी लगाकर, वहां सिक्योरिटी में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसको डुबकी लगाकर उसको बचाया है पानी में से और इसलिए उसको राष्ट्रपति का अवार्ड मिला। हमको गर्व होता है कि ऐसे बच्चे हमारे विद्यालय से निकले और आज अच्छी जगह पर है। इससे समाज में से ये भावना निकाले कि भाई हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे पास में बहुत बड़ा उदाहरण है। आप यहाँ से ये मैसेज लेके जाइए कि इस विद्यालय में भी हिंदी मीडियम में भी पढ़ने वाले बच्चे बहुत आगे जाते हैं और समाज में बहुत आगे रहते हैं। अगर आप लोग बताएंगे तो आपकी बात से समाज वाले भी जो है वो प्रेरित होंगे। मैं अनुरोध करूंगा। वंदना जैन, इनके बारे में बताया जा चुका है। इनकी पत्नी मेघा जैन, जिसमें बहुत सारे लोग क्या जानते होंगे मेघा जैन को, बहुत ही मेधावी बच्ची थी हमारे विद्यालय की, बहुत होशियार, बहुत होशियार बच्ची। अभी CGPSC की परीक्षा से पास होकर नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ में है। काफी मेहनत से इन्होंने स्ट्रगल करके संघर्ष करते हुए पुत्री को पढ़ाया और आज इस स्थान पर पहुंची है बच्ची। तो निश्चित रूप से ऐसी माता का सम्मान होना चाहिए। ये हम लोगों ने बैठे हैं, पूरे स्टाफ ने बिल्कुल इसके ऊपर में मीटिंग की थी, मीटिंग करके इसका पूरा निकाला हुआ कि किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, पूरा शुरू से निकाले हिस्ट्री में अभी तक। तो मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। आपने उद्बोधन भी सुन लिया। हमारी वक्ता ने भी बताया कि संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, जैसे वाला शासन का नामकरण जो चल रहा है हमारे समाज में, लेकिन इसमें भी आज भी संयुक्त परिवार को लेकर चलने वाली विशेष महिला जो है ये लालिमा साहू, इनके बच्चे अपने स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो ऐसे संयुक्त परिवार को लेकर चलने वाली महिला जो एक हम लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है, एक महानता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो ऐसे भी सम्मान की बिल्कुल हक था, इनका अधिकार था और हमारे ध्यान में था, इसलिए हमने इनको यहाँ बुला के इनका भी सम्मान किया। आपको भी बहुत टीम लीडर है वो। अच्छा। तो जब क्लाइंट हैंडल करना होता है ना तो ये बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ बिंदेश्वरी से बात करें, क्योंकि वो उनका इंग्लिश इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना फ्लुएंट है ना, अच्छे इंग्लिश डिटेल्स वाले भी हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा। वही बात है, जब मुझे लोग कहते हैं ना कि आज के ज़माने में आप अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ डजंट मैटर, कि कोई मैटर ही नहीं करता है। इंग्लिश को सिर्फ भाषा है ना, तो हम अपने बच्चे को, मैं तो अपने बच्चे को ऐसे ही सिखा दूँगी, बाकी संस्कार कहाँ से मिलेगा। और मेरा देवर है, वो भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो यही अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया है। तो फिर उसके चाचा और बुआ यहीं से पढ़े हैं, तो मेरी बेटी 2 और बच्चे हैं, वो भी यहाँ से ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब उदाहरण जो है हाँ?
हमारे जमाने में तो सबको पानी पिलाते थे, क्या हुआ? सफलता की मिसाल हो। मैं श्रीमती संतोषी साहू दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर प्रतिज्ञा कराएं। आप सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। उत्तिष्ठ। सब लोग खड़े हो जाएंगे। सभी दोहराएं। दाहिना हाथ जो है सामने रखेंगे, दाहिना हाथ को सामने करिए। और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। दीदी बोलेंगे, आपको दोहराना है। मैं सृजन करता हूँ। मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मित्रता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली चलाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्य का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का